अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स पार्टी ने हज़रत लाल शहबाज कलंदर को भी नहीं बख्शा है। उनकी पेटी से तकरीबन सवा करोड़ रुपए चोरी करवाए गए हैं, जिसमें सोना, चांदी और बहुत कुछ था, वो निकल गए हैं, जिस पर वहाँ के इंचार्ज को मुअत्तल किया गया है, एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और दूसरी तरफ साबिक वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख और दीगर, उन्होंने सिंध की एक खूबसूरत झील है जिससे कराची को पानी मिलता है, उसकी 6,500 एकड़ एराजी ज़मीन पर इनडायरेक्ट तरीके से कब्ज़ा करने की कोशिश की है, जिसको वज़ीर कानून सिंध ने नाकाम बनाने की इस वक्त कोशिश की है। बाद में क्या होगा पता नहीं। तो ये हालत है सिंध के अंदर कि इस वक्त सिंध में हज़रत लाल शहबाज कलंदर, जो दुनिया में बहुत ज़्यादा आपने देखा कि इस मज़ार की हैसियत है और इसके धमालों पर दुनिया रक्स करती है। इंडिया, पाकिस्तान, बरसगीर में जहाँ भी हो दमादम मस्त कलंदर होता है। और ये वो दरगाह है जहाँ आसिफ जरदारी जाके अपना दुआएं मांगता है। और जब फरियाल तालपुर गिरफ्तार होने वाली थी तो उससे पहले हर हफ्ते वहाँ जाके सर टेका करती थी, दुआएं मांगती थी और आज़ाद होने के बाद भी लाल शहबाज कलंदर पर जाया करती थी। उस मज़ार को भी इनके अफसरान ने नहीं बख्शा। एक इंचार्ज की कोई हैसियत नहीं है कि महकमा औकाफ का एक इंचार्ज इतनी बड़ी रकम उनकी पेटियों से चोरी करता रहे। ये सारा एक सिस्टम है। ये वो डिस्ट्रिक्ट है सेवन शहर जो मुराद अली शाह का अपना हल्का भी है, घर भी है। जब मुराद अली शाह के अपने घर में ये हालत हो तो सूबे के अंदर कितनी लूटमार हुई होगी। आप अंदाज़ा करें कि जो लोग दरगाहों को नहीं बख्शते, वो लोग सिंध के आम लोगों के जो वसाइल उनको कैसे बख्शेंगे? सीधी सीधी बात है। तो इसमें ये इंकशाफ तब सामने आया है जब वज़ीर कानून उमर सुमरो ने ये कल परसों बताया कि भाई लाल शहबाज कलंदर के मज़ार की जो पेटियां हैं, जहाँ जिसमें सोना चांदी लोग डाल के जाते हैं, उसका एक इंचार्ज है वहाँ का, जिसको ये चाबियाँ उनके पास थीं। वो महकमा औकाफ सिंध के जो हैं ज़ुबैर बलोच, उन्होंने दूसरों से मिलकर ये सोना 1 महीने के अंदर चोरी किया है। बाकी महीनों का भी तफ्तीश होगी। और वो तकरीबन रकम बनती है 1 करोड़ 23 लाख रुपए से ऊपर की, जो अंदाज़ा है। और ये उन्होंने चोरी करवाए, उसके साथ पेटियां भी खुलती रहीं, उनसे भी करोड़ों रुपए चोरी होते रहे। और जो मुराद अली शाह का अपना ये डिस्ट्रिक्ट है, उसमें वहाँ एक एमएनए हैं जो एक मुजरे के केस में पकड़े गए थे, सिकंदर राह पोटो, जो बाद में सरदार बने हैं। ये सारा सिस्टम ये उन्हीं का है। तो राह पोटो बाजारी, जो अभी आपने कराची में डकैती उमेर तारिक बाजारी की देखी, वो बेचारा अभी आज़ाद हो गया है, मुबारक दे दें उनको कि अभी वो निकल के फिर बड़ी डकैती करेंगे। तो ज़मानतें हो जाती हैं इन लोगों की, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। तो लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर इतना बड़ा वाक़या आया, तो अभी इसके बाद आप देखें अब्दुल्ला शाह गाज़ी की मज़ार है, सच्चल सरमस्त की है, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की है, वहाँ के हशर हुए होंगे। सिंध में तकरीबन कोई 160 के करीब दरगाह हैं छोटी बड़ी, जिनमें लोग नजराना आके देते हैं। और महकमा औकाफ के अफसरान वहाँ जाके क्या काम करते हैं, वो इसी एक इंसिडेंट से आप अंदाज़ा करें। ये भी वाक़या जो पकड़ा है, ये भी निगरान हुकूमत ने पकड़ा है। इससे पहले मेरे ख्याल में इस तरह के तो वाक़यात होते रहते होंगे, तो कभी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। अब आप अंदाज़ा करें कि ये जो पैसे हैं, ये कोई अकेला इंचार्ज ज़ुबैर बलोच तो नहीं खाएगा। ये एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ के पास आएंगे, उसके बाद सेक्रेटरी है, मिनिस्टर है, ये सारे मिली भगत करके खाते रहते होंगे। तो किसका कसूर है? इनडायरेक्टली डायरेक्टली पीपल्स पार्टी ने ये सारे अफसरान सर में लगाए हैं, जो वहाँ से बचपन से लेके उन्हीं दरगाहों को लूट रहे हैं। और ऐसी दरगाहें उन्होंने अपने रोज़गार का वसीला बनाई हुई हैं। तो अब इस वाक़े की सेवन थाने पर एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन इसमें एक और वाक़या जो ये वाला हुआ है, इसमें एंटी करप्शन को कहा गया है कि आप तफ्तीश करें। तो मुझे इस पर हंसी आई कि एंटी करप्शन ने आज तक किस अफसर को फांसी पे लटका दिया है कि एंटी करप्शन कुछ करेगा। एंटी करप्शन हमेशा केसेस को ख़राब करके पैसे लेके मामला रफा दफा करने के लिए बना है। तो ये बात तो वही आ जाएगी कि एंटी करप्शन में सेटिंग हो जाएगी और मामला रफा दफा होगा। तो लाल शहबाज कलंदर को जो लोग नहीं बख्शते, वो सूबे सिंध के बाकी लोगों को क्या बख्शेंगे। और इसके साथ इसी वजीर ने एक और केस पकड़ा है जिसमें 6,500 एकड़ ज़मीन है किंजर झील की, जो साबिक वजीर इम्तियाज़ शेख जो हैं वो और दूसरे मिली भगत करके उस पर कब्जा करके किसी को वो बेच रहे थे, जिसमें किसी और डिपार्टमेंट से पूछा ही नहीं गया। और इस मामले पर जब ये समरी जो गई है
फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो वहाँ एक सेक्रेटरी थे, अल्लाह ने उनको कोई हिम्मत दे दी, उन्होंने उस पर नोट लगाया कि भाई ये जो आप कुछ करने जा रहे हो, प्रोजेक्ट ला रहे हो एक डमी किस्म का कब्ज़ा करने का, इसमें आपने कल्चर डिपार्टमेंट को बाईपास किया है और लॉ डिपार्टमेंट को बाईपास किया है, तो हमें इस पर लीगल ओपिनियन चाहिए। अब मुझे पता नहीं कि उस वक्त उन्होंने हिम्मत कैसे की, लेकिन कल्चर डिपार्टमेंट भी मिला हुआ है, एनर्जी भी वही है, सारा है तो करप्शन का केस पूरा। लेकिन इस निगरान वज़ीर ने उस पर बहुत ज़्यादा अपना जो है ना एक नोट लिखा है उनके ख़िलाफ़, और उनमें कहा है कि ये करप्शन का एक बड़ा मंसूबा है, जिसका मैं आपके सामने ये समरी भी रख रहा हूँ। तो ये सूरत हाल है कि ये ज़मीन कब्ज़ा करने की कोशिश की गई है, 6,500 एकड़ ज़मीन। ये आसिफ जरदारी की इजाज़त के बगैर या पीपल्स पार्टी की इजाज़त के बगैर ऐसा हो नहीं सकता कि एक वज़ीर जो है किंजर लेक की ज़मीन पे कब्ज़ा करके किसी कंपनी को बेच के उसके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में अली हसन जरदारी खुद को और एक कासिम नवीद को शामिल करें। तो ये सारा मामला सिंध के अंदर चल रहा है, लेकिन कोई इदारा इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, और ये सारे मामलात इस वक्त निगरान हुकूमत में सामने आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पिछली हुकूमत ने कितने कारनामे किए होंगे, कितना जो है नुकसान किया होगा, उसका तो मेरे ख्याल में कोई कमीशन बने तब जाके अंदाज़ा हो कि किंजर की एक ज़मीन है जिस पर पहले मुनव्वर बोजदार थे, साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर आरबीओडी, उन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की, जिसकी बहुत सारी खबरें आईं, और उनके एक बड़े अहम मामले पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि किस तरह से उन्होंने 1.5 अरब रुपए लुटाए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज की अपडेट्स यही हैं कि सिंध में ये 2 बड़े इश्यूज़ इस वक्त एक निगरान वज़ीर ने पकड़े हैं, और इसके साथ चीफ मिनिस्टर ने एक इंकशाफ किया है कि 10 अरब रुपए एंग्रो कंपनी थरकोल से रॉयल्टी के मद में गवर्नमेंट को देती रही है, और किसी को पता ही नहीं है कि वो 10 अरब रुपए कहाँ लगे हैं, किसको मिले हैं। तो इतने बड़े भंड हो रहे हैं सिंध के अंदर, जिनको हम एक्सपोज करते रहेंगे, और ये कोशिश है हमारी कि सिंध में खुशहाली आए। तो इसका मतलब ये है कि पूरे मुल्क में भी आना चाहिए। तो सिंध के अंदर बंद इंतज़ामी की एक पूरी लहर है जो पीपल्स पार्टी ने फैलाई है, ये वही पैसे खर्च करके इलेक्शन में दोबारा वो जीत कर आएंगे और फिर सिंध को लूटेंगे।